हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म कैसे होता है। जैसे कि जनरली हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता है, नॉर्मली SN2 और SN1 रिएक्शन हमें पता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या यहाँ पे क्या होता है, यहाँ SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। इसी में एक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म भी होता है। वो कैसे होता है, देखो, जहाँ पे अगर कंपाउंड में बीटा पोजीशन पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कंपाउंड लू, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कंपाउंड लू, तो बीटा पोजीशन पे अगर ये लिविंग ग्रुप है तो ये आपका अल्फा है, ये बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन हो या उसके आगे की कोई भी पोजीशन हो, बीटा गामा डेल्टा कोई भी, अल्फा छोड़ के वहां पे अगर कोई एक लोन पेयर स्पीसीज अगर प्रेजेंट है तो उसे हम नेबरिंग ग्रुप कहेंगे और वो उस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में टू टाइम्स SN2 रिएक्शन होती है। जैसे कि फर्स्ट टाइम SN2 क्या होगी कि ये जो लोन पेयर स्पीसीज है ये यहाँ पे अटैक करके लिविंग ग्रुप को क्या कर देगी, बाहर कर देंगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे कि ये लिविंग ग्रुप बाहर गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये Y पॉजिटिव और ये 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। मतलब जब जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में ये 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब देखो आगे क्या होता है, अब जब हम इसकी आगे रिएक्शन करते हैं, अब ये पहली SN2 रिएक्शन हो गई, अब दूसरी SN2 रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब SN2 रिएक्शन हुई तो फर्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल क्या था, वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल था। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मीन्स ये जो नेबरिंग ग्रुप था उसे ही हम वही नेबरिंग ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या कर रहा था, काम कर रहा था। दूसरी स्टेप में जो बाहर का न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा, वो अटैक करेगा। अब यहाँ पे जब अटैक करेगा तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती है कि वो A पे अटैक करे या B पे अटैक करे। अब बात तो सही है कि जब न्यूक्लियोफाइल A पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा और न्यूक्लियोफाइल जब B पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। जैसे कि हम ये एग्जांपल में देखेंगे। और ये SN2 रिएक्शन होके दो कंपाउंड मिलते हैं, या फॉर एग्जांपल वो आइडेंटिकल भी मिल सकते हैं या फिर वो हमें एनाइसोमर्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक अगर एग्जांपल दूं आपको मैं, जैसे कि और यहाँ पे अगर आयोडीन हो और एक न्यूक्लियोफाइल Br- डाल दूं तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे लोन पेयर स्पीसीज कौन है, ये जो सल्फर है यहाँ पे क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या होगी, यहाँ पे अटैक करेगी और ये आयोडीन को क्या कर देंगी, बाहर कर देंगी। अब ये सामने से अटैक होंगी तो बॉन्ड भी कैसे बनेगा, वेज पे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे, और ये यमी, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, और ये आयोडीन क्या हो गया, बाहर हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब इसके पास फिर से 2 पॉसिबिलिटी आ गई कि ये अटैक यहाँ पे करे या यहाँ पे करे, ठीक है। अगर अटैक यहाँ पे करता है, अगर अटैक यहाँ पे करता है, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो ये ऐसे ओपन होगा, ठीक है, और ये वेज पे यहाँ चला जाएगा, ये सेमी, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, नीचे की, ये ऊपर की साइड है तो न्यूक्लियोफाइल नीचे की साइड से आकर जुड़ेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा और यहाँ पे करेगा अटैक, ये दूसरी पोजीशन पे, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये ऐसे ओपन होगा, फिर ये एज इट इज उसकी जगह पे चला जाएगा SME, और ये नीचे से, ऊपर की साइड से ग्रुप है तो ये नीचे के न्यूक्लियोफाइल नीचे की साइड से ही जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, ठीक है। अब और ये क्या है, दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा एग्जाम्पल लू मैं, अगर सॉर्स रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई कंपाउंड लू, जैसे कि ये यहाँ पे यमी हाइड्रोजन, यहाँ पे आयोडीन एज अ लिविंग ग्रुप में यहाँ पे लेती हूँ, यहाँ पे मेथिल, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे अगेन SME, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर।
अब यहाँ पे क्या होगा, 2 बार SN2 NGP में होता है, ठीक है। पहली स्टेप में पहला SN2 उसमें न्यूक्लियोफाइल, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक में करता है, और दूसरी SN2 में बाहर का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा इसके सिग्मा स्टार में, इस कार्बन के इस बॉन्ड के सिग्मा स्टार में, और लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब ये यहाँ से अटैक करेगा तो ये मेथिल और हाइड्रोजन ऊपर की साइड बेंड होंगे ऐसे, ठीक है। और ये एज इट इज मेथिल और ये हाइड्रोजन और ये यस, ऐसे साइक्लिक इंटरमीडिएट 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा एक और एग्जांपल लेती हूं मैं, जैसे कि यही कंपाउंड थोड़ा सा चेंजेस करके, यस एमी, यहाँ पे मेथिल, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये इंटरचेंज कर देती, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे मेथिल और ये लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे अटैक करेगी, लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगी, और यहाँ पर भी एक साइक्लिक इंटरमीडिएट क्या होगा, फॉर्म होगा। 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट क्या हो, ये ऊपर की साइड बेंड होंगे अगेन, ये एज इट इज मेथिल इस साइड, हाइड्रोजन यस पॉजिटिव यमी। अब दोनों केस में प्रोडक्ट्स अलग अलग बनेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा ग्रुप चेंज कर दिए। क्या बनेंगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल, जो बाहर का न्यूक्लियोफाइल आएगा, अगर उसने यहाँ पे अटैक करके इसे ऐसे ओपन कर दिया तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये मेथिल, ये हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे यस एमी गया, और ये ऊपर की साइड से आया तो ये मेथिल और हाइड्रोजन, फिर नीचे की साइड बेंड हो जाएंगे, मेथिल हाइड्रोजन, ऊपर की साइड से क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। और दूसरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, जैसे कि मैं ऊपर बनाती दूसरा प्रोडक्ट, तो ये यहाँ पे अटैक होगा और ये ऐसे ओपन होगा, तो ये नीचे की साइड बेंड होंगे, यमी हाइड्रोजन, ऊपर से आया न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, और ये यस एमी, और ये मेथिल, और ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो ये दोनों प्रोडक्ट, आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर एक मिरर लगाऊं, जैसे कि यहाँ पे अगर इनके सामने एक मिरर लगाऊं, तो क्या ये मिरर इमेजेस है क्या, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, ठीक है। ये देखो मेथिल को मेथिल चमकेगा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, ऐसे ही नीचे की साइड, वैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर की साइड, मेथिल इस साइड, ये मेथिल इस साइड, और ये हाइड्रोजन इस साइड। इसका मतलब ये दोनों क्या है, मिरर इमेजेस है। ये क्या है, मिरर इमेजेस है। मिरर इमेजेस है मतलब क्या है, ये एनेंशियोमर्स है, एनेंशियोमर्स। हमें यहाँ पे क्या मिले, एनेंशियोमर्स मिले, ठीक है। एक इन्वर्जन, एक रिटेंशन का प्रोडक्ट मिलता है, जहाँ की जो कि न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप की जगह जुड़ेगा, और दूसरा ये मतलब ये रिटेंशन का प्रोडक्ट है, 100% रिटेंशन का। और अगर इसकी ये क्या है, इसकी ये मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिर यहाँ पे 50-50% पॉसिबिलिटी हो गई, तो ये 50% में मिलेगा, ये 50% में मिलेगा, ठीक है। दोनों की 50-50% कंपोजिशन हमें मिलेगी, दैट इज एनेंशियोमर्स मींस रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलेगा। अब इस केस में क्या होगा, तो मैं अगर रिएक्शन करूं, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता है, तो ये ऐसे ओपन होगा, और क्या प्रोडक्ट बनेंगे, हाइड्रोजन मेथिल, फिर मेथिल नीचे की साइड बेंड होगा, हाइड्रोजन, और ये ऊपर से न्यूक्लियोफाइल आ गया, और ये यस एमी, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आता है और ये ऐसे ओपन होता है, तो ये नीचे की साइड जाएंगे, फिर हाइड्रोजन मेथिल, और ये ऊपर से है इस साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल, ये मेथिल, और ये हाइड्रोजन, और एसएमई वापस उसकी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों कंपाउंड अगर हम अच्छे से देखते हैं तो ये यहाँ पे मिरर इमेजेस नहीं है। ये यहाँ पे किसी भी एंगल से, अगर ये एसएमई नीचे की साइड है तो इस साइड देखो यमी है, और इसके इस साइड हाइड्रोजन है, इस साइड हाइड्रोजन है, इस साइड क्या है, मिथिल है। वैसे ही न्यूक्लियोफाइल अगर ऊपर है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऊपर है, न्यूक्लियोफाइल ऊपर है, तो हाइड्रोजन इस साइड है, लेकिन इस साइड क्या है, मेथिल है, और इस साइड अगर मेथिल है तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। इट मीन्स ये दोनों कंपाउंड क्या है, मिरर इमेजेस नहीं है। ये दोनों कंपाउंड क्या है, आइडेंटिकल है। ये दोनों कंपाउंड क्या है, आइडेंटिकल है। मीन्स हमें यहाँ पे क्या मिला,
100% रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिला, मीन्स ये क्या है 100% रिटेंशन प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल कंपाउंड मिला। अब अगर शॉर्ट ट्रिक से अगर जाए तो हमें कंपाउंड में इसके बाद क्या मिलेगा, तो ये कैसे पहचानेंगे, जैसे कि ये जब जब साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वहीं पे इसके सेंटर से या तो C2 चेक करनी चाहिए या तो POS मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें चेक करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक प्लेन पास करूं, ठीक है, प्लेन पास करूं, ये प्लेन है तो ये मेथिल को मेथिल दिखेगा, ठीक है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिखेगा और ये ऐसे में कट हो जाएगा। इसका मीन्स यहाँ पे क्या है, POS क्या है, प्रेजेंट है। POS प्रेजेंट है मीन्स समय वहां पे आप टिक करना कि वहां पे एनैंशियोमर्स है, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे और वो क्या होंगे 50-50% में फॉर्म होंगे। यहाँ पे POS है क्या, नहीं, मेथिल को हाइड्रोजन दिखता है, हाइड्रोजन को मेथिल आएगा, तो यहाँ पे क्या फिर C2 है। अगर देखा जाए यहाँ पे मेथिल है तो इसके 180 डिग्री पे क्या है, मेथिल है, हाइड्रोजन के 180 पे क्या है, हाइड्रोजन है, मीन्स यहाँ पे एक क्या है, C2 एक्सिस क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। 180 डिग्री रोटेशन के बाद हमें क्या मिलता है, वही एटम हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे C2 प्रेजेंट है, सो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। और जब जब सेंटर ऑफ सिमेट्री इस इंटरमीडिएट में फॉर्म होगी, ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जब उस कंपाउंड में प्रेजेंट होगी तो वहां पे टिक करना कि प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, तब प्रोडक्ट हमें तब आइडेंटिकल मिलते हैं। आई होप नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म आपको समझा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।